कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल बस दिखाई जाती है जिसमें कुछ बच्चे और उनकी एक टीचर होती है और तभी बस के पीछे से बहुत सारा ब्लैक स्मोक यानी काला धुआं आता हुआ नजर आता है जो कि पूरी बस को अपनी लपेट में ले लेता है, जिसकी वजह से अब ड्राइवर को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से बस का बैलेंस खराब हो जाता है। तभी अचानक से सामने से एक गाड़ी भी आ रही होती है जिसको बचाने के चक्कर में बस का एक्सीडेंट हो जाता है। तब उसमें से एक बच्ची निकलकर नीचे पानी में गिर जाती है और इस बच्ची का नाम होता है डाशा। पानी के काफी नीचे जाने के बाद वो वहाँ पर तैरने लगती है, जहाँ उसे एक मिस्टीरियस सा आदमी भी दिखाई देता है जिसका चेहरा हम देख नहीं पाते। वो उस बच्ची यानी डाशा से कहता है कि अंधेरे की ब्लैक पावर्स का असर अब बढ़ता जा रहा है, यानी कि बहुत सारे ब्लैक डीमंस यानी काले शैतान आजाद हो रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम ही उन्हें रोक सकोगी। ये कहते हुए वो आदमी उसे एक लॉकेट देता है। इसके बाद वो बच्ची डाशा पानी से ऊपर आ जाती है। किनारे पर आने के बाद बाकी बच्चे उसकी तरफ आने लगते हैं। इसी वजह से वो उस लॉकेट को छुपा लेती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होकर आती है कुछ सालों बाद, जहाँ पर हमें कॉलेज दिखाया जाता है। यहीं पर वो बच्ची डाशा भी थी जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। वो अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ क्लास में बैठी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो गाड़ी में बैठी हुई है, यानी वो ड्राइविंग सीख रही थी और उसका इंस्ट्रक्टर उसे पहले ही बार में गाड़ी तेज चलाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से उस गाड़ी का सामने आने वाले एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। इसके फौरन बाद हम देखते हैं कि डाशा एक टॉय कार में है। इसका मतलब ये था कि अभी अभी जो उसने देखा वो उसका ड्रीम था। इसके बाद वो वहाँ से वापस आ जाती है। रात में वो अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने अपने ड्रीम में देखा था। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि इतना मत सोचो इस बारे में, ये सिर्फ एक ड्रीम था न कि रियलिटी। यानी ना तो तुम ड्राइविंग सीख रही थी और ना ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन तभी डाशा को रियलाइज होता है कि उसकी गले का लॉकेट गायब है, इसीलिए वो बाहर जाकर अपने लॉकेट को ढूंढने लगती है और तभी वो गाड़ी वाला इंस्ट्रक्टर दोबारा से उसके सामने आ जाता है और वो उस लॉकेट को दिखाते हुए कहता है कि ये कोई आम लॉकेट नहीं है, बल्कि ये लॉकेट एक आंख की तरह ही काम करता है, क्योंकि ये नॉलेज और पावर से रिलेटेड सब कुछ देख सकता है। अब डाशा जैसे ही उस लॉकेट को पकड़ती है तो उसे अजीब सा फील होता है, जैसे कि वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। और जब वो लॉकेट छोड़ती है तो दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। इसीलिए वो उस सब के बारे में उस इंस्ट्रक्टर से पूछती है, जिस पर वो कहता है कि अब तुम भी हम में से एक हो, यानी अब तुम वो सब कुछ देख सकती हो जो बाकी लोग नहीं देख सकते। अब यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग तुमसे हुई है, क्योंकि तुम्हें एक खास किस्म के काम के लिए चूज किया गया है। ये कहते ही वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। अब डाशा अपने रूम में वापस आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी फ्रेंड तो रो रही है, क्योंकि वो अपनी बर्थडे की तैयारी करके अपने फ्रेंड के आने का वेट कर रही थी, लेकिन उसका फ्रेंड नहीं आया। तब डाशा की फ्रेंड कहती है कि वो दूसरी लड़की की पार्टी में होगा और वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होगा। तब डाशा ये सुनकर फौरन उसके फ्रेंड के रूम में जाती है, जहाँ जाकर वो दिखती है कि वो तो ड्रंक है और सो रहा है। साथ साथ उसके बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर मौजूद थे, जिनमें एक लड़की भी थी जो कि विंडो पर बैठी हुई थी। अब डाशा जैसे ही अपने लॉकेट को पकड़ती है तो उसे उसके फ्रेंड के सर पर आग जैसा सिंबल दिखाई देने लगता है, यानी ये इस बात की तरफ इशारा था कि कोई शैतान आसपास ही है। और जब डाशा उस लड़की को देखती है जो विंडो पर बैठी हुई थी तो वो उसे इंसानी रूप में नहीं बल्कि शैतानी रूप में नजर आती है। फिर वो लड़की ह्यूमन फॉर्म में वापस आकर कहती है कि अब तो तुमने मुझे देख लिया। फिर वो विंडो से कूदकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी नीचे से एक और लड़की लीजा वहाँ पर आकर उसे रोकती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। फिर लीजा उस लड़की पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। फिर लीजा किसी को कॉल पर ये सब कुछ बताकर वहाँ पर आने के लिए कहती है। तब डाशा लीजा के पास आकर पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है। तब लीजा बताती है कि ये शैतान है, ये बुरा साया है जो लोगों की पावर्स और इमोशंस को खत्म कर देते हैं। और तभी एक और लड़का वहाँ पर आता है जो कि असल में लीजा का साथी होता है। वो एक दीवार पर स्प्रे करके एक पोर्टल ओपन करता है। फिर वो उस पोर्टल के जरिए उस लड़की को वहाँ से ले जाते हैं। उनके जाते ही वो पोर्टल बंद हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डाशा भी उस इंस्ट्रक्टर के साथ उन्हीं लोगों के पास एक जगह पर आती है। फिर वो इंस्ट्रक्टर बताता है कि ये लड़की अंधेरी दुनिया का काला साया है, इन्हें जिसे अभी अभी उन्होंने पकड़ा था। फिर डाशा अपने लॉकेट को पकड़कर उस लड़की को अपनी असली हालत में देखती है, जहाँ वो देखती है कि ये लड़की वो डरावनी है क्योंकि ये शैतान है, काला साया है। अब लीजा और उसका साथी सामने की दीवार पर एक पोर्टल बनाकर उस लड़की को वहाँ पर भेज देते हैं। तब लीजा यहाँ पर डाशा को बताती है कि ये पोर्टल असल में काली दुनिया का पोर्टल है और यहीं से ही काले साए हमारी दुनिया में आते हैं, लेकिन हम उन्हें मार नहीं सकते, बस इस दुनिया से यहाँ से वापस भेज सकते हैं। अब वहाँ पर 3 आदमी भी थे जो कि उस पोर्टल के प्रोटेक्टर थे। वो बताते हैं कि हमें 1984 में एक खुदाई के दौरान इस पोर्टल और इस अंधेरी दुनिया के बारे में पता चला और तभी से हम इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। फिर वो तीनों दीवार में पोर्टल बनाकर उनके घर पर आ जाते हैं, यानी लीजा के घर पर। वहाँ जाकर वो लोग डाशा को पोर्टल के बारे में समझाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक
जादूगर को, जो कि अपनी असिस्टेंट से कहता है कि मैं इतने सालों से जिस मकसद के लिए जी रहा था वो अब मेरे बहुत करीब है और अब मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। फिर वो अपनी असिस्टेंट को मॉस्को का एक मॉडल दिखाता है जिसके ऊपर काली दुनिया के पोर्टल को भी दिखाया गया था। वो बताता है कि 7 ऊंची बिल्डिंग्स इस पोर्टल को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं। इसमें सबसे पहले मैं उस पोर्टल के उन तीनों प्रोटेक्टर्स को खत्म करूंगा, फिर बाद में पोर्टल खोलकर काले शैतानों को यहाँ पर लाकर उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। नेक्स्ट डे डाशा अपने कॉलेज जाती है जहाँ दूर खड़ा एक लड़का छुपकर उसकी पिक्चर्स बना रहा होता है। डाशा यहाँ पर सब कुछ दूसरी नजर से देख रही होती है, यानी कि लॉकेट की नजर से। वो एक लड़के सैम को बताती है कि उसकी गाड़ी की ब्रेक्स खराब हैं। तब इस बात से इम्प्रेस होकर वो लड़का सैम उसे पूछता है कि तुम ये कैसे जानती हो, लेकिन डाशा उसे कुछ भी नहीं बताती। उधर हम देखते हैं दूसरे लड़के को जो डाशा की पिक्चर्स बनाकर उस जादूगर को सेंड करता है। तो वो जादूगर उस लड़के से कहता है कि इस लड़की डाशा की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स मुझे चाहिए, क्योंकि इस लड़की को अपने फादर की तरफ से पावर मिली है और इसकी ये पावर मेरे मकसद में, मेरे रास्ते में आ सकती है। फिर डाशा को कॉलेज में एक लड़की पर सेम पहले वाला वही आग का सिंबल दिखता है। इसका मतलब ये था कि कोई शैतान, कोई काला साया आस पास ही है। इसीलिए डाशा फौरन लीजा को कॉल करके उससे पूछती है कि अब मैं क्या करूं। तब लीजा उसे उस लड़के के आसपास काले साए को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसीलिए वो उस लड़के माइकल को अपना नंबर देकर उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डाशा स्विमिंग कर रही है, लेकिन तभी उसे बचपन वाले पुराने विजन्स आने लगते हैं और जब वो जल्दी से पानी से बाहर आती है तो उसका लॉकेट गायब होता है। तब उसे लगता है कि शायद वो लॉकेट पानी में गिर गया होगा, इसीलिए जब वो उसे वहाँ पर लेने के लिए जाती है तो उसे वो वहाँ पर नहीं मिलता। फिर पानी से बाहर आकर जब वो लीजा को ये सब कुछ बताती है तो लीजा उसे कहती है कि इंस्ट्रक्टर तुम्हारे लिए जरूर कोई मदद भेजेंगे। इसके बाद डाशा जब वॉशरूम में होती है तो लीजा का साथी उसके पास एक लड़के को लाता है और उस लड़के के पास ये पावर थी कि वो किसी को भी स्मेल करके, किसी को भी सूंघ के उसके बारे में सब कुछ बता सकता था। नेक्स्ट सीन में हम माइकल को देखते हैं जिसके पास एक वीडियो आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे वो वीडियो वाला सीन सच में दिखाई देता है, यानी जो वीडियो में उसके साथ हो रहा था अब वो रियलिटी में हो रहा था। फिर वो सूंघने वाला लड़का माइकल की फ्रेंड को सूंघकर डाशा को बताता है कि वो काला साया नहीं है, लेकिन माइकल को किसी काले साए ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है और वो उसकी सोल को अपने कब्जे में कर रहा है और वो एक दिन बाद मरने वाला है, लेकिन उसके मरने से पहले एक बार वो काला साया बाहर निकलेगा और तब हमें उसका पता लगाना होगा कि वो कौन है। तब यहाँ पर डाशा कहती है, लेकिन मैं लॉकेट के बगैर उस साए को कैसे देखूंगी, कैसे पहचानूंगी। तो वो लड़का कहता है कि साए को सर्दी से डर लगता है, साथ साथ उन्हें दूध भी पसंद नहीं है, तो तुम इन दोनों में से किसी एक तरीके को यूज करना। डाशा जब घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी फ्रेंड बहुत खुश है क्योंकि उसका फ्रेंड उसे मनाने आ गया है। फिर कॉलेज वाला लड़का सैम डाशा के पास आता है, यानी डाशा ने जिसे उसकी ब्रेक्स खराब के बारे में बताया था। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। उधर हम देखते हैं माइकल को, जिसे अननोन आईडी से एक मेल आती है जिसमें वीडियो होती है माइकल की अपनी मौत की। अब ये देखकर माइकल इतना घबरा जाता है कि वो फौरन डाशा को कॉल करके उसे बुलाता है। फिर डाशा उसके पास जाती है और वो वीडियो देखकर उसे बताती है कि मैं सब जानती हूँ कि ये क्या हो रहा है और मैं ये भी जानती हूँ कि इसे कैसे रोका जाए, इसीलिए तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर जब माइकल की फ्रेंड वहाँ पर आने लगती है तो डाशा चुप जाती है। उधर हम देखते हैं जादूगर को, जो कि अपने असिस्टेंट को एक स्कल्पचर, एक स्टैचू दिखाता है और ये स्टैचू अपने टाइम में एक जादूगरनी हुआ करती थी, लेकिन फिर वो बाद में पत्थर की बन गई। उसके फेस पर कुछ मैजिकल वर्ड्स लिखे हुए थे और ये मैजिकल वर्ड्स किसी भी पोर्टल को ओपन कर सकते हैं, लेकिन उन मैजिकल वर्ड्स वाले हिस्से को तोड़ दिया गया था। जादूगर बताता है कि मैं काफी सालों से इसके टुकड़े जमा कर रहा हूँ और अब बस एक टुकड़ा रह गया है जो कि उसकी एक आंख का था। नेक्स्ट सीन में हम डाशा को देखते हैं जो कि माइकल के घर में ही सो गई थी, लेकिन कॉलेज में जाकर वो माइकल और उसके फ्रेंड के पीछे पीछे ही रहती है ताकि जैसे ही काला साया उसे दिखे तो वो उसे पकड़ ले। अब कॉलेज में लीजा, उसका साथी और वो सूंघने वाला लड़का भी उन पर नजर रखने के लिए मौजूद थे, लेकिन तभी उन्हें माइकल की क्लास के एक लड़के पर शक होता है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो काला साया नहीं था। फिर क्लास में एक लड़की आकर माइकल को अपने साथ ले जाती है और क्लासरूम में माइकल को ना देकर डाशा काफी परेशान हो जाती है और तभी डाशा को एक आइडिया आता है। वो एक कागज पर लॉकेट का स्केच बनाकर उसे लॉकेट की तरह इमेजिन करने लगती है और यहाँ पर उसका ये आइडिया कामयाब हो जाता है, जहाँ उसे काले साए के पाँव के निशान दिखाई देने लगते हैं। वो उन निशानों को फॉलो करते हुए एक रूम तक पहुँचती है जहाँ माइकल पोजेस्ड होकर विंडो से कूदने वाला होता है और उसके पास ही प्रोफेसर के रूप में एक काला साया भी मौजूद था। तब डाशा अपना यहाँ पर दिमाग लगाती है और उस पर दूध फेंक देती है, जिसकी वजह से वो साया तड़पने लगता है, लेकिन तभी माइकल कूद जाता है और नीचे एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिससे वो जमीन पर गिरने की बजाय एक स्विमिंग पूल में गिरता है और इस तरह से उस
उसकी जान बच जाती है। फिर हम डाशा को उसके जैसे लोगों के साथ यानी उसके साथियों के साथ एक जगह पर देखते हैं, जहाँ जाकर वो एक और लड़के से मिलती है जो कि कुछ मिनट्स की फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकता था, यानी वो एक ऑरेकल था। उधर इंस्ट्रक्टर आकर उन सभी को डांटता है कि तुम लोगों की गलती की वजह से वो लड़का माइकल मर सकता था और उसे लीजा के साथी ने बचाया है टाइम पर पोर्टल बनाकर। इसके बाद इंस्ट्रक्टर डाशा को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है और उसे उसका लॉकेट वापस देते हुए कहता है कि ये जो सारी पावर्स हैं वो इस लॉकेट में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर हैं। मैं ये बात प्रूव करना चाहता था और तुम्हें बताना चाहता था, इसीलिए लॉकेट मैंने तुम्हें नहीं दिया। तब डाशा लॉकेट पहनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जहाँ उसे अपने सामने माइकल दिखता है जिसे कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर डाशा ने उसकी जान कैसे बचाई थी। तब इंस्ट्रक्टर डाशा के पास आकर उसे बताता है कि बेफिक्र रहो, मैंने ऐसा सिक्योरिटी की वजह से किया है ताकि किसी को भी तुम्हारे बारे में पता न चल जाए। दूसरी तरफ वो जादूगर एक जादूगरनी को डाशा के पीछे मॉस्को भेजता है। यहाँ माइकल डाशा को कॉल करके कहता है कि मेरी फ्रेंड मुझ पर शक कर रही है, तुम उसे बताओ कि हमारे बीच कुछ नहीं है। लेकिन माइकल की फ्रेंड उसकी बात नहीं मानती। फिर एक दिन माइकल लाइब्रेरी में डाशा के पास आकर उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। वो बताता है कि मैं बार बार खुद को विंडो से जंप करते हुए देखता हूँ और तुम हमेशा ही मेरी जान बचाती हो। इतनी ही देर में सैम वहाँ पर आ जाता है जो कि डाशा का अब फ्रेंड था। अब क्योंकि माइकल डाशा और सैम के रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए वो सैम से लड़ने लगता है। तब उन्हें रोकते हुए डाशा माइकल को समझाती है। उधर हम उस जादूगरनी को देखते हैं जिसे उस जादूगर ने भेजा होता है डाशा के पीछे। वो जादूगरनी माइकल की फ्रेंड के पास आती है। उधर वो जादूगर कुछ लोगों से मिलता है जो उसे उस स्टैचू का टूटा हुआ आखिरी टुकड़ा देते हैं। फिर देखते ही देखते जादूगर की असिस्टेंट उन सभी लोगों को मार देती है। डाशा के पास पार्सल के जरिए शीशे की एक कैटल आती है और जैसे ही डाशा उसे अपने हाथ में लेती है तो वो टूट जाती है। नेक्स्ट डे डाशा को कॉलेज में हर जगह पर कांच के टुकड़े मिलते हैं और उसे अपने ऊपर भी माइकल जैसा जलने वाला निशान दिखाई देता है। और तभी उसका साथी यानी वो सूंघने वाला लड़का वहाँ पर आकर डाशा को सूंघकर उसे बताता है कि काला साया तुम्हें अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, साथ साथ वो तुम्हारी अट्रैक्शन भी खत्म कर देगा ताकि तुम्हारा कोई भी फ्रेंड ना बने। अब इन बातों को सोचकर वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। फिर वो दोनों जाते हैं कोरियर ऑफिस। तब कोरियर बॉय बताता है कि ये पार्सल एक लड़की हमें देने के लिए यहाँ पर आई थी जो कि हमने आपको भिजवा दिया। इसके बाद जब वो सारे साथी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो डाशा उन्हें अपने और सैम के रिलेशनशिप के बारे में बताती है। यहाँ पर डाशा को डर था कि कहीं काले साई की वजह से सैम उसे दूर न हो जाए। तब यहाँ पर लीजा एक प्लान बनाती है। वो कहती है हमारा ऑरेकल साथी सोशल मीडिया पर नजर रखेगा, मीनवाइल मैं और मेरा साथी डाशा के फ्रेंड्स और इसके क्लासमेट्स पर नजर रखेंगे ताकि वो साई को ढूंढ सके। तब वो सूंघने वाला लड़का बताता है कि सब कुछ करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। उधर वो जादूगरनी माइकल की फ्रेंड को अपने काम के बारे में बताने लगती है कि किस तरह उसने डाशा को पार्सल भेजा। यहाँ पर माइकल की फ्रेंड उसकी बातों में आ जाती है क्योंकि वो तो पहले ही डाशा और माइकल पर शक करती थी। उधर वो सारे साथी मिलकर साई को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और डाशा इस सारी सिचुएशन की वजह से काफी परेशान भी थी। फिर वो सैम के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। वो उसे अपना डरावना फेस भी मिरर में दिखाती है और बताती है कि जब उस काले साई का जादू पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें ऐसी दिखूंगी और फिर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। जिस पर सैम कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तुम फिर भी पसंद हो, मैं तुम्हें तब भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उधर वो जादूगरनी अपने जादू के पूरा होने का वेट कर रही होती है, लेकिन सैम के ऐसा कहते ही ऐसा करते ही उसका जादू उल्टा हो जाता है जिसकी वजह से वो कमजोर होकर तड़पने लगती है। उधर डाशा और सैम एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो जादूगर भी पत्थर का वो टुकड़ा लगाकर उस स्टैचू को पूरा कर लेता है जो कि अनकम्प्लीट था, लेकिन मॉडल पर बना सिक्योरिटी कवर नहीं हटता, यानी अब भी वो जादूगर पोर्टल नहीं खोल सकता था। तो यहाँ पर उसे समझ आ जाती है कि ये सब कुछ करने के लिए उसे डाशा का लॉकेट चाहिए। इसके बाद वो एक डॉल पर ब्लैक मैजिक करने लगता है सैम को इमेजिन करके, जिससे सैम पोजेस्ड हो जाता है और वो डाशा का लॉकेट उतार लेता है। और जब डाशा उठकर उससे उस लॉकेट का पूछती है तो वो कहता है ये मुझसे रिलेटेड है और ये बात असल में उस जादूगर ने उससे कहलवाई होती है। फिर जब डाशा दोबारा उससे लॉकेट मांगती है तो सैम उसको मारकर बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम सैम को सोया हुआ देखते हैं। जागने पर वो डाशा को आवाज लगाने लगता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती और तभी वहाँ पर लीजा और वो सूंघने वाला लड़का आ जाता है। यहाँ पर लीजा उस पर अटैक करके लॉकेट के बारे में पूछने लगती है, जिस पर सैम कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं लॉकेट के बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि मुझे थोड़ा मेमोरी इशू है, मैं चीजों के बारे में भूल जाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि उस जादूगर को एक पार्सल के जरिए वो लॉकेट मिलता है
है, जिससे वो फौरन उस स्टैचू पर लगा देता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और उसे पता चलता है कि इसे खोलने के लिए अभी भी डाशा का खून चाहिए। उधर जब डाशा कॉलेज जाती है तो लिजा का साथी उसे बताता है कि सैम को पोजेस करके यूज किया गया उस दिन। वो लोग सैम को इंस्ट्रक्टर के पास ले आए थे। फिर वो इंस्ट्रक्टर डाशा को एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहता है और बताता है कि इस रेस्टोरेंट में माइकल की फ्रेंड उस जादूगरनी से मिली थी, इसीलिए अब तुम यहाँ पर ही साई का पता लगवाओ। फिर डाशा उस रेस्टोरेंट में जाती है और कंप्लेन वाला पेज लाकर अपने उस साथी इन्हें सूंघने वाले लड़के को देती है, यानी जिस पेज पर उस जादूगरनी ने कंप्लेन लिखी थी। तब उसको सूंघने के बाद उसे पता चल जाता है कि साया इस वक्त कहाँ है, तो इसीलिए वो लिजा के साथी को उस जगह का पोर्टल बनाने के लिए कहता है। फिर वो लोग उस पोर्टल के जरिए एक ऑफिस में पहुँचते हैं और वहीं पर वो जादूगरनी थी और उसे वहाँ पर उन सबकी प्रेजेंस का एहसास हो जाता है। और इससे पहले कि वो लोग इस पर अटैक करते, यही जादूगरनी उन पर अटैक कर देती है। फिर वहाँ से भागकर वो छत पर चढ़ जाती है और यहाँ उन सबकी फाइट होने लगती है उस जादूगरनी से। फिर लिजा का साथी एक स्टील शीट पर पोर्टल बनाकर उसे जादूगरनी की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वो सीधा अंधेरी दुनिया के पोर्टल के पास जाकर गिरती है, जहाँ पर लिजा होती है और वो उसे अंधेरी दुनिया में भेज देती है। इसके बाद वो लोग जाते हैं सैम के पास, जहाँ पर वो जादूगर सैम के थ्रू डाशा से बात करता है। उधर लिजा देखती है कि एक जगह पर ट्रैफिक जैम है, इसीलिए वो गाड़ी से उतरती है। वहाँ पर धुआं फैलता ही जा रहा था और तभी वहाँ पर जादूगर की असिस्टेंट आ जाती है और वो लिजा को मारकर बेहोश कर देती है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके उनके सारे साथी जादू के असर में आ रहे थे। फिर वो जादूगर सैम के थ्रू डाशा को बताता है कि तुम्हारा लॉकेट मैंने ही लिया है और मैं पोर्टल खोलकर काले साई इन्हीं सारे शैतानों को आजाद करना चाहता हूँ। और जब जादूगर को पता चलता है कि डाशा सैम को कितना पसंद करती है, तो वो उस डॉल के जरिए सैम को टॉर्चर करने लगता है और उसे पेन देने लगता है, जिसे डाशा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे काफी दुख होता है। उधर हम पूरे शहर का सीन देखते हैं। वो स्मोक पूरे शहर में फैल गया था। यहाँ पर वो जादूगर डाशा से कहता है कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए, इसीलिए सैम को बचाने के लिए डाशा उसके पास चली जाती है और अपना खून उसे दे देती है। वो उस खून को लॉकेट पर डालकर उसे स्टैचू में लगा देता है। उधर माइकल को न्यूज में सैम की पिक्चर नजर आती है, जहाँ टीवी पर ये न्यूज चल रही थी कि सैम की मदर उसे ढूंढ रही है और जादूगर की असिस्टेंट ने लिजा के साथ साथ उसके दोनों साथियों को भी पकड़ लिया था। उधर हम डाशा को देखते हैं जो कि वापस सैम और अपने साथी के पास आ जाती है। यहाँ पर डाशा अपने साथी को बताती है कि उसने हम सबको पकड़ लिया है। फिर हम सैम को देखते हैं जो कि पोर्टल के पास जाता है। उधर लिजा खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही होती है, तभी सैम के रास्ते में इंस्ट्रक्टर आकर उसे रोकता है, तो यहाँ पर उन दोनों में फाइट होने लगती है। उधर लिजा खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो दरवाजे को तोड़ देती है। वो अपने साथियों को भी आजाद कर देती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जादूगर की असिस्टेंट एक बार फिर से उनके सामने आ जाती है और यहाँ फिर से उनमें लड़ाई होने लगती है। लेकिन इस बार लिजा उस पर अटैक करके उसे हरा देती है, जिससे वो लोग बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं। उधर सैम इंस्ट्रक्टर को मारकर खुद जादूगर के साथ साथ मैजिकल स्पेल्स को पढ़कर पोर्टल खोलने लगता है, जिससे सारी सिक्योरिटी वाली 7 बिल्डिंग्स टूटकर गिर जाती हैं और उन्हीं बिल्डिंग्स में से एक उनका कॉलेज भी था। फिर डाशा और उसका साथी सैम के पास आते हैं, जहाँ डाशा उसे पुरानी बातें याद करवा के पोजेशन से बाहर आने में उसकी मदद करती है। तभी माइकल भी लिजा और बाकी साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो डाशा को बताता है कि इसका असली नाम सैम नहीं बल्कि कोई और है, तो इसीलिए तुम इसे अपने असली नाम से बुलाओ। जिस पर डाशा सैम को उसके असली नाम से बुलाने लगती है, जहाँ सैम को अपने बचपन के फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं, जिससे होता ये है कि वो पोजेशन से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी पोर्टल भी खुल जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। उधर लिजा सबके साथ मिलकर इंस्ट्रक्टर को बचा लेती है, इसीलिए पोर्टल खुलते ही वो सबको बाहर जाने के लिए कहता है। लेकिन डाशा वहाँ से नहीं जाती। वो कहती है मैं इस पोर्टल को बंद कर सकती हूँ। हालांकि सब उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी पोर्टल के अंदर जंप कर देती है। अब उसके अंदर जाते ही पोर्टल बंद हो जाता है। अंदर उसे चारों तरफ बहुत सारे काले साए दिखाई देते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो स्टैचू ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि पोर्टल बंद हो गया था इसलिए। और वो लॉकेट स्टैचू से अलग होकर डाशा के पास आ जाता है और जैसे ही डाशा उस लॉकेट को पकड़ती है, सारे काले साए गायब हो जाते हैं और वो उसी जगह पानी से बाहर आती है जहाँ बचपन में मूवी के स्टार्ट में भी वो पानी से बाहर आई थी। वहाँ से वो कॉल करती है सैम को और सैम उसकी आवाज सुनकर खुश हो जाता है कि वो सही सलामत है। कुछ टाइम बाद हम दिखते हैं कि कॉलेज फिर से ठीक हो गया है, जहाँ सैम सबके साथ अपनी मदर से मिलने जाता है जो कि उसे ढूंढ रही थी। उसकी मदर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। तब सैम के सारे फ्रेंड्स भी काफी खुश हो जाते हैं और उनको दिखाते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।